Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video आज की हमारी कुछ है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, थोड़ा भी नहीं बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। यूट्यूब सोच रहे हैं बैन कर दे और उसके बाद फाइवर तो ऑलरेडी जो है वो काफ़ी टाइम से नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा जो है वो लॉस हो रहा है यूट्यूबर्स को, फ्रीलांसर्स को। और ये फायर वॉल हुकूमत जो है ना वो बिजली, पानी, गैस, हवा, ठीक है, और इंटरनेट रह गया था अभी, वो भी जो है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के ऊपर बंद कर रही थी। मेरे जैसे और भी यूट्यूबर्स बेचारे अगर दो पैसे कमा लेते थे यूट्यूब से तो आजकल उनके भी जो है ना इन्होंने हाथ जो है वो अपना तंग करके उनको भी जो सोचते हैं कि अगर इनके ऊपर रोटी बंद किया, बिजली बंद किया, मकान तो इन्होंने यूट्यूब से कमा रहा है, चलो ये भी बंद करो, इनको जो है ना बिल्कुल इनकी तो हंस ही बंद कर दो पाकिस्तानियों की, ठीक है। ये हालात हुए पड़े हैं। इसके बारे में मिस्टर इंडियन बेकर क्या कह रहे हैं, वीडियो देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा। और आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है डू कमेंट। और गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, स्किप नहीं करना। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक इशू काफी ज्यादा बढ़ रहा है, वो है इंटरनेट का इशू। कोई नई बात नहीं है, हम पत्थरों के जमाने में जा रहे हैं, यकीन कीजिए। हमने कौन सा रात को फिल्में देखनी होती हैं। हाय हाय, इंडिया जो है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। सही है। मतलब कब तक ऐसे चलेगा? आप देखिए ना, वेस्ट का डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है। उन्होंने ये साबित कर दिया, पाकिस्तान को ये दिखा दिया कि हम आपके बगैर भी चल सकते हैं। कश्मीर कभी पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहेगा इंडिया को छोड़? नहीं। मैं ये कहता हूँ कि ये करेगा मुसलमानों इधर का है काम क्या? है कि नेट जो है यूज करें। अच्छा बेटा, क्योंकि इन लोगों ने के नेट की वजह से माहौल खराब किया है। What? पाकिस्तानी एक बार फिर से मियां खलीफा का धंधा बंद कराने पर उतारू हो गए हैं। पाकिस्तान में नेट की सर्विस बंद। अब ठरकी पाकिस्तानी जो मस्त क्लिप्स डाउनलोड करते थे उनको तो मसला हो ही रहा है। लोगों को अपलोडिंग में मसला हो रहा है। इन यूट्यूबर्स को अपलोडिंग में मसला हो रहा है। डॉलर भाई कम आ रहे हैं। इंटरनेट बहुत ज्यादा खराब हुआ है। 4 वीडियो अपलोड कर देते थे पहले और आजकल 2 ही जा रहे हैं। डॉलर हो गए आधे। हम पत्थरों के जमाने में जा रहे हैं, यकीन कीजिए। अबे यकीन है। यकीन कीजिए। इंटरनेट बहुत ज्यादा खराब हुआ है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फायरवॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। फायरवॉल चाइना में इस्तेमाल होती है। अबे बहन जी, फायरवॉल कहाँ यूज नहीं होती? हम तो रोज यूज करते हैं, हमारे ऑफिस में यूज होती है। मुझे बड़ी हैरानी हुई है। हैरानी तो होगी, तुम लोगों ने देखा क्या है? तुम लोगों को पता क्या है? कद्दू, हमारा छोटा सा नेटवर्क है, इसमें भी फायरवॉल है। मुझे बड़ी हैरानी हुई है। इनको आईटी की एबीसी पता होगी तो इनको पता होगा ना कि फायरवॉल क्या होती है, कहाँ यूज होती है। इनको तो लगता है चाइना की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान यूज कर रहा है, और उन्हीं से लेकर अब पाकिस्तान के अंदर भी इस्तेमाल की गई है, जिससे सोशल मीडिया यूजर्स को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। फ्रीलांसर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो लोग कॉल सेंटर्स पर काम करते हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और अपना भी तो बताओ, इनका भी बड़ा नुकसान हो रहा है। बताया अभी, डॉलर आधे हो गए। अगर हम एक हफ्ते की बात करते हैं, पर वीक 500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो $3 बिलियन का नुकसान हो रहा है। ऑलरेडी पाकिस्तान की मईशत इतनी गिरी पड़ी है, उसमें इंटरनेट को बंद करना, सोशल मीडिया का गला दबाना, फायरवॉल को इस्तेमाल करना, इकोनॉमी को मजीद कितना इनको इस्तेमाल करना ही नहीं आ रहा। मैं रोज कहता हूँ, रिसेंटली मैंने कल ही कहा है कि पाकिस्तान दफन होने वाला है। थोड़ा बहुत पैसा जहाँ से भी पाकिस्तान को आ रहा है ना, वो दुख रहा है। इन यूट्यूबर्स का धंधा चौपट पहले भी करवाया था और हमारे यहाँ कुछ इंडियन यूट्यूबर्स को समझाने की बहुत कीड़ा है कुछ लोगों को, उन्होंने भी बड़ा ज्ञान पहला था। एनीवे, इसमें भी इनको भारत की साजिश नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हमें ये लगता था कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत पाकिस्तान को स्टोन एज में फेंकना चाहता है, भारत पाकिस्तान का बुरा चाहता है, तो यकीन कीजिए भारत कुछ भी ना करे तो हम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी बार बार मार रहे हैं। और अब की बार हम पे ध्यान देंगे यार, हमने सीधा कुल्हाड़ा मारा है और पाँव ही काट दिया। ये तो तुमने बहुत बढ़िया किया भाई, बहुत बढ़िया। एक और होता है पाँव, उसको भी काटो, फिर हाथ काटो, मुंडी बचेगी। वो भी भारत को छीलने की जरूरत नहीं है। उधर तालिबान, अफगानिस्तान, उस पर भी बात करेंगे। इनको उस पर भी मिर्ची लग रही है। अभी देखते हैं इंटरनेट के लिए ये जनता क्या कहती है। मैं ये कहता हूँ कि ये मुसलमानों का काम नहीं कि नेट जो है यूज करें। क्या वजह इसकी? क्योंकि इन लोगों ने के नेट की वजह से माहौल खराब किया है। कैसे? क्योंकि ये तड़प ही ऐसी है ना। बाहर की जो मूवी हैं, जो भी है तरीक़ाकार इनका, हर घर में नेट जो है लगा है ना, ये बुरी बात है।
हाय हाय इंसान को नमाज पढ़नी चाहिए, ठीक है, अल्लाह को याद करना चाहिए, मुसलमानों से प्यार करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। आप मुसलमानों से प्यार करें, आप नमाजें भी पढ़ें, आपको इस चीज़ से कोई नहीं रोक रहा। इंटरनेट इस दुनिया में आपको पता जदीद दौर है, ठीक है। पहले लोग घोड़ों पर सवार होते थे, अब लोग गाड़ियों पर आते हैं, ठीक है। पहले लोग मशालें पकड़ते थे, अब लोग लाइट्स जलाते हैं, ठीक है। पहले लोगों को ठंडा पानी इतना मुयस्सर नहीं होता था, घड़ों में पानी भरते थे, अब लोग फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, लेटेस्ट दौर आ गया है। इसी तरह से अगर हम इंटरनेट की बात करें तो पूरी दुनिया इंटरनेट के फायदे देख रही है। वाहिद पाकिस्तानी कौम है जो गंद घोलती है इंटरनेट पर। आप इंटरनेट पर जो सर्च करोगे, अभी मेरे पास फोन मौजूद है, मेरे पास इंटरनेट भी मौजूद है। आपका काम है सर्च करना, ठीक है। आपने जो सर्च करनी है इंटरनेट ने आपको वो खोल के दे देना है, तो इसका मतलब है हम गलत हुए। हाय हाय होए होए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं बता देता हूँ, अबे तुझे भाभी जान ने सब्जी लेने के लिए भेजा था, तू इधर इसके चक्कर में उलझ गया। छोड़ इसको, सब्जी लेके घर जा। पहली तो बात है। उसके बाद मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला से दरख्वास्त करता हूँ। हाँ करो, इधर ही खड़ा है, सुन रहे, फरियाद कर। ये जो आपने ब्लॉक सिस्टम किया है, ये पहले करते जब हम तकरीबन 10 साल 15 साल के थे। हाँ पहले करना चाहिए था, अब तो ये सीख कर देख कर इतना बड़ा हो गया है। इसके जैसे मतलब और बहुत सारे पाकिस्तानी कल परसों जो हुआ एग्जैक्टली 14 अगस्त को उस बेल्जियम की महिला के साथ ऐसे कांड करने सीख गए। करना ही था तो तब करना था जब पाकिस्तानी नन्ना मुन्ना छोटा सा बच्चा था। अब क्या फायदा, अब तो हमारा मर्द मजबूर है इस तरह के गलत काम करने पे। अब तो मजबूरी बन गई है, जब तक लुच्चे काम नहीं करते रात को नींद ही नहीं आती। एनीवे साहब जी सॉल्यूशन दो, मांग रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, क्या कहते हैं यार? ये सॉल्यूशन देगा, रेपुटेशन कहते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं प्रतिष्ठा, गरिमा। अब उर्दू का ठेका नहीं ले रखा। ये झोपड़ी वाला सॉल्यूशन देगा। जनता इससे खार खाई हुई है, जनाजा उठा रखा है जनता ने इसका। मरियम के पापा चोर है, मरियम के पापा। ओ मैंने नहीं बोलना। मरियम के चाचा चोर है। बाबा आपने कुछ सोचा नहीं, अब आपने ब्लॉक कर दिया। नहीं सर, 2024 चल रहा है, इंटरनेट को खत्म करना, सोशल मीडिया का गला घोटना, दुनिया चांद पर पहुंच गई है। जब ये पड़ोसी दुनिया की बात कर रहे होते हैं ना, तो समझो भारत की बात ही कर रहे होते हैं। क्या कोई आप मुझे बताएं, कोई चाइना से कोई बंदा ला के बिठाएंगे यहाँ पे, जहाँ कोई लंदन से बिठाएंगे, जहाँ कहीं इंडिया से ला के बिठाएंगे, कहाँ से ला के बिठाएंगे? चाइना का मानने वाली बात है, चाइना का आ भी सकता है। देखो चाइना सबसे बड़ी बात है, चाइना सपोर्ट भी कर रहा है, मगर देखिए हमारे मसले मसाइल को ठीक करें ना। आपको पता है एक बर्गर बेचने वाला वो भी अब नेट पे चल रहा है, हर चीज़ नेट पे डाल दी हुई है, तो हम क्या करें? हमने कौन सा रात को फिल्में देखनी होती हैं? हाँ बेटा, हमें ये हमारा कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं। अरे एक ही तो बात है, फिल्में देखना, कारोबारी तो है तुम्हारा रात को फिल्में देखना। इंग्लिश वाली जानते हैं पाकिस्तानियों की इंग्लिश इतनी कमज़ोर क्यों है? बिल्कुल अपने मुल्क की तरह से, क्योंकि ये इंग्लिश फिल्में जो है ना वॉल्यूम बंद करके देखते हैं। और फिर इंडिया से जलना तो अब दूर की बात हो गई है, अब तो इनके मिर्ची अफगानिस्तानी लगाए रखता। अभी 15 अगस्त को भारत का झंडा लहराया, इनकी हवा लेगी। क्या समझते हैं, क्या थिंकिंग होगी कि क्या ये अफगानिस्तान पाकिस्तान को दिखाने के लिए कर रहा है कि मेरे ताल्लुकात इंडिया से अच्छे हैं लेकिन आपसे अच्छे नहीं है, या फिर हम पे प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है? क्या समझते हैं? क्योंकि इंडिया भी एक स्टेबल कंट्री है, दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अफगान तालिबान को भी आए हुए सिर्फ 3 साल हुए हैं। वो इंडिया को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया का फ्लैग इसलिए शो करवा रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान का नहीं कर रहे। पाकिस्तान का इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बैगर मुल्क है। सॉरी पाकिस्तान एक इमर्जिंग इकोनॉमी नहीं है। इंडिया जो है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। सही है। मतलब आप देखें ना, वेस्ट का ना डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया। जब वेस्ट का डाउनफॉल स्टार्ट होगा तो जो एशिया का ना इसका ब्रिंगिंग स्टार्ट होगा। जब एशिया में फिर बड़े कंट्रीज कौन से हैं? रशिया, चाइना और इंडिया। और अभी वर्ल्ड का सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखे ना, वो सारे इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें चीप लेबर है। चीप नहीं बे, एक्सपर्ट। मतलब काम बड़ा दाम छोटा।
चीप लेबर तो चाइना में भी है, लेकिन चाइना में जो रियल एस्टेट की वो है ना, मतलब कोस्ट है, वो बहुत हाई है। हाई है, ठीक है। इंडिया दो हिसाब से मतलब बेटर ऑप्शन है, ठीक है। मतलब पूरे वर्ल्ड के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और उनका जो लैंड वाइज उनकी प्राइस बहुत कम है, उनकी लेबर कॉस्ट बहुत कम है। यस, इसीलिए तो भारत के जितने भी मजदूर किसी भी फील्ड में मजदूरी से लेकर मजदूरी कराने वाले, उनके ऊपर वाले, मैनेजर, सीईओ सब कुछ भारतीय हैं, क्योंकि ये ऑन बजट में मिलते हैं। और 2 नंबर इन पोरकियों की तरह से काम चोर नहीं है। पोरकी 200 वाले काम के 2000 मांगते हैं, वो इनको कोई देता नहीं। बैगर मुल्क है। फिर कहते हैं विदेशों में एक ही काम बच गया, भीख मांगना। उन्होंने ये साबित कर दिया, पाकिस्तान को ये दिखा दिया कि हम आपके बगैर भी चल सकते हैं। अच्छा, इसमें हमें गुस्सा आ गया भाई, हम तालिबान से सख्त नाराज हैं। हाँ जी, हम किन क्यों लड़ रहे हैं? हमें भी अमेरिका से पैसे मिलते थे ये उड़ाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। हमें भी कोई अपना पैसा नहीं होता हमारा। थोड़ी कश्मीर की बात कर ली जाए। हाँ बिल्कुल, इंडिया जो है वो उनकी गवर्नमेंट जो है वो तो उनको दे रही है, मतलब वो हम उन्हें समझ रहे हैं कि वो गुलाम है, लेकिन उनसे अगर पूछे जाए वो कह रहे हैं कि हम यहाँ खुश हैं। अगर हमको पूछा जाए तो वो हम कहते हैं नहीं, हम खुश नहीं है, हमें आज़ादी चाहिए। क्या दिन आ गए हैं यार। ये उधर वाली साइड का कश्मीरी है, मतलब इनकी लैंग्वेज में क्या है, पोरकियों की लैंग्वेज में तो आज़ाद कश्मीर का कश्मीरी है जो आज़ादी मांग रहा है। आज की डेट में सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में आज़ादी मांगने का मतलब है कि वो भारत के साथ आना चाहते हैं। ये कभी भी नहीं करवा सकता, क्योंकि ये इंडिया जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आर्मी, ये कभी भी ऐसा होने नहीं देंगी। इंडिया जो मर्जी कर। अबे लुंगी छोरो, पाकिस्तानी आर्मी की तो बात ही मत करना। और तब तो बिल्कुल नहीं जब तुम्हारे वीडियो बनाए इसलिए जाते हैं कि इंडिया देखे। अब एक ही बात कितनी बार दोहराएं यार। तुम बांग्लादेशियों से पूछ लो, उन्हें पता है बांग्लादेश कैसे बना था, किसने बनवाया था, और तुम्हारी नंबर 1 आर्मी ने तब क्या किया था। कश्मीरियों का एक ही नारा है कि खुद मुख्तारी जान से प्यारी। हम जिसे कहते हैं आज़ाद कश्मीर, उसको आज़ादी चाहिए, लेकिन जिसको हम कहते हैं मकबूजा कश्मीर, उसको आज़ादी नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई? क्योंकि उन्हें वो गवर्नमेंट दे रही है, उनकी फैसिलिटीज जो है उनको मुहैया कर रही है, हमें नहीं दे रही ना पाकिस्तान। हम इसलिए कह रहे कि हमें आज़ादी। कश्मीरियों, तुम्हें एक दिन फुल फैसिलिटी मिलेगी, चिंता मत करो। मस्त 5 उंगलियां घी में होंगी, वेट करो। कश्मीर कभी पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहेगा इंडिया को छोड़? बिल्कुल भी नहीं भाई। जो ऑलरेडी कश्मीर है उसके हालात देख लें, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, सारा कुछ किया, तो वो इसी के खिलाफ किया ना। अब हमें एक नैरेटिव बनाया जाता है और मीडिया के थ्रू दिखाया जाता है कि भाई यहाँ का जो कश्मीर है वो बहुत खुशहाल है, सारा कुछ है, उसको आज़ादी मिल गई है। भाई यहाँ के जो पाकिस्तानी हैं, जो पंजाब के लोग हैं, उनको तो आज़ादी आप दे नहीं पा रहे। मतलब लाहौर जो दिल है पाकिस्तान का, वहाँ तो इतनी मारामारी है भाई, इतनी किल्लत, गरीबी, पंजी को तरस रहे हैं। आटे की बूंद होती है क्या, ये पाकिस्तानी आटे की बूंद होती है क्या, दाने दाने को मोहताज हैं। तो ये क्या 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 खिला देंगे यार कश्मीर को। अबे कश्मीर छोड़ो, मुन्ना भाई का डायलॉग याद है ना तुम्हें? दुनिया जहान की भूख है, कश्मीर को तुम कैसे पालोगे, खुद ही टुकड़े हो रहे हैं, तुम किस को संभालोगे। बिल्कुल सही। छोड़ दो ख्वाब, अपना संभालो बेटा, अपना संभालो बेटा अपना। बलूचिस्तान भी दे दो, अफगानियों का हिस्सा उन्हें वापस दे दो, और एक छोटा सा पाकिस्तान बचेगा। झंडा भी छोटा हो गया है। बिल्कुल उसके लिए ये झंडा बिल्कुल सूट करेगा, छोटा मिनी पाकिस्तान, मिनी झंडा अच्छा रहेगा। तो अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास में ओके गाइज, ये सारी वीडियो देखी और यार बाकी पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ों की किल्लत है, इंटरनेट, बिजली, पानी सब ख़त्म होने को जा रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि कश्मीर लेके क्या करेंगे, मैं फिर कहती हूँ, बिकॉज कश्मीर यहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ पाकिस्तानियों को नहीं मिल रही, तो कश्मीर वालों को ला के भी यहाँ भूखा ही मारना है तुम लोगों ने। तो उन बेचारों को तो छोड़ दो, उनकी जान छोड़ दो, ठीक है। जो आज़ाद कश्मीर के अंदर है वो भी लोग जो है वो आज़ादी ही चाह रहे हैं, स्टिल दे वांट के हमें आज़ाद करो भाई, ठीक है। पाकिस्तानी जो खुद पाकिस्तानी रेजिडेंट लोग हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से आज़ादी आ सके, पाकिस्तान से जिंदा भाग। अब जिंदाबाद नहीं कोई कहता। यार मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हमारी हुकूमत को पता नहीं किसने फायर वॉल सिखा दिया, ठीक है। ले तो आया लेकिन इनको यूज़ नहीं उसका करना आ रहा, सही से कैसे यूज़ कर रहे हैं वो नहीं इनको पता चल रहा कि इसको यूज़ कैसे करना है, जिसकी वजह से जो है वो इंटरनेट के मसले बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं मसले हमारी कौम के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर। काम की वजह सारी चीज़ें भूल रही हूँ मैं। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइएगा। तो चलेगा, इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।